ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड चैप्टर 16 to 27। निज जन सन सही खाने उपनीत देखी भट्टाचार्य उठे चमकित चित। भगवान गौर अपने संगियों सहित सार्वभौम के सामने उपस्थित हुए। उन्हें देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े हो गए। उनका हृदय अचंभे से भर गया। बसीते आसन दिल सगोर बेरबाणी ठाकुर अम्मा गए विधि के करीबे आमी। तुमी सार्वभौम भट्टाचार्य सब जान अंतरे पूछिए तोरे कहता विधान। आदर पूर्वक वचन कहते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बैठने के लिए एक आसन प्रदान किया और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? हे सार्वभौम, आप सब जानते हैं, अतः आप मुझे सही विधि विधान बताइए। सार्वभौम तो यही चाह रहे थे कि ये व्यक्ति मेरे अंडर में आए और मेरे से कुछ पढ़ाई लिखाई करे, क्योंकि ये कुछ भटक गया है अपने रास्ते से और नाचना गाना कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। चाहे सन्यासी का धर्म है कि उसको वेदाध्ययन इत्यादि करे और वो नाच गाने में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, ये तो नौसिखियों का काम है। तो यहाँ पर भगवान बड़े विनम्रता से सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप बड़े हैं, आप सब जानते हैं, आपको सब जानते हैं, तो आप बताइए। संन्यास आश्रम धर्म ना बुझी बेयामी संन्यास का रीला विधि विचार तुम्ही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं संन्यास आश्रम के कर्तव्यों से अनभिज्ञ हूँ, अतः आप कृपया सन्यासी के उचित नियमों को और आचरणों की व्याख्या कीजिए। जब हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है तो हम क्या करते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें ज्ञान है। जो वास्तविक ज्ञानी है वो ये क्या कहता है अपने आप को, वो कहता है मुझे कुछ भी मालूम। ऐसा होता है कि क्लास में कुछ पूछा जाता है तो पूछा जाएगा इससे और आप बता देते हो। आपसे ऐसा होता है कभी? आपसे बिना पूछे भी आप बता देते हो, होता है कि नहीं? इसका क्या मतलब है? हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार। हम दिखाना चाहते हैं कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। लेकिन आप देखेंगे शास्त्रों में जो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हुए, जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु, वो क्या करें, मुझे सन्यास आश्रम में आना। एक तो सन्यासी खुद हैं, सन्यासी कोई कैसे बन गया जब उसको मालूम ही नहीं है। तो दूसरा वो स्वयं भगवान है, फिर भी क्या कह रहे हैं, मुझे जानता ही नहीं हूँ। अब ऐसे अगर आप बोलोगे मैं जानते नहीं, तो आप हाँ ये भी नहीं पता, हाँ ये भी नहीं पता, फिर बेइज्जती हो जाएगी, है ना? बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं? हाँ, इस बेइज्जती से एक लाभ है। इस बेइज्जती लाभ है कि आपको गुरु फिर से बताएंगे, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कोई नया पहलू बता देंगे, आपको कोई नई बात पता चल जाएगी। लेकिन हम तो हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि
मैं इंटेलिजेंट हूँ। दिखाना चाहते हैं ना, आपने देखा है अपने आसपास ऐसे करते हुए लोगों को। दो जनों की डिस्कशन चल रही होगी, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में कूद जाएगा, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, माना हमसे कई बार सीनियर से भी प्रश्न पूछ रहे हैं और हम आके जवाब देने लग जाएंगे। कई बार आप ऑडियंस में बैठे हैं, सामने प्रश्न उत्तर चल रहा है, आप यहाँ पीछे बैठ के अपने पड़ोसी को बताएंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा देखा है आपने कभी? आप पीछे बैठ के देखा करते हुए लोगों को ऐसे? आप भी तो नहीं उनमें से एक। ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलता रहेगा, एक कमेंट्री पीछे चलती रहेगी। वो शायद सीधा एफएम में वहाँ से डायरेक्टली हो सकता है जा रही हो, तो कमेंट्री चलती रहती है। क्योंकि पड़ोस वाले हो सकता है आपको पहचानते ना हो। मैं हूँ कौन? अरे दीवानो ज़रा पहचानो। मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? डॉन। डॉन है आप। डॉनों की जगह थोड़ी है यहाँ। डाइन डाइन। हाँ, तो हमारे 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 बच्चे ऐसा स्कूल क्लास में करते हैं अक्सर, मैं, और हमारे बड़े बड़े शालीनता से पीछे बैठ के ट्रांसलेशन करते हैं। परपट भाई। तो पीछे से परपट कंटिन्यूसली चल रहा होता है, वो बता रहे होते हैं। और कई बार वो सामने सामने ही बताने लगते हैं, हैबिट ही पड़ गई ना। किसी ने कुछ से पूछा तो वो फटसाक से आंसर कहीं और से आता है। तो महाप्रभु यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आई डोंट नो, जब तक पूछा ना जाए तब तक जवाब देने का क्या लाभ। कह रहे हैं कृपया आप बताइए क्या उचित नियम है, आचरण है, आप उसकी व्याख्या कीजिए। तुम सर्व तत्व वेता वेदांत बखान की विधान आचे किचु पढ़ा है एखन। आप सभी सत्यों को जानते हैं, कृपया मुझे वेदांत समझाएं तथा मुझे कैसे कार्य करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। तरुण वयस्य न है संन्यासे रधर्म की विधान पाचे पुनः उपवित कर्म। एक नवयुग को संन्यास स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो क्या मुझे पुनः जनेऊ एवं गृहस्थ ब्राह्मण की अवस्था स्वीकार करनी चाहिए? पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था ना ये नवयुग, भाई इसको कहाँ बन गया सन्यासी, यही कम उम्र में सन्यासी बन गया, नॉलेज वैसी नहीं है। तो महाप्रभु बड़े इनोसेंटली पूछ रहे हैं, क्या मुझे फिर दोबारा से गृहस्थाश्रम में चला जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? ए बोल शून्य सर्वभौम भट्टाचार्य हृदय संकोच महागणय आश्चर्य। इन शब्दों को सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की स्पष्टता से आश्चर्यचकित हो गए। स्पष्टता से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग स्पष्टता से बात नहीं करना चाहते हैं, ना करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हृदय में कपट है, कुछ और एजेंडा है, कुछ और बात है, मान सम्मान की इच्छा भी है, अपनी इमेज की भी प्रॉब्लम है, इमेज का क्या होगा। तो कई बातों को स्पष्टता से नहीं बोलना चाहते हैं, ये समस्या है। तो ये इनकी स्पष्टता, क्योंकि अब महाप्रभु ने सुना ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, तो अंदर कुछ कई बार ईर्ष्या भी भरी है, गुस्सा भी है, द्वेष भी है। तो स्पष्टता से कैसे बोल दें, कैसे बोल सकते हैं आप इस बात को? आप चुप हैं, अंदर ही अंदर चल रहा है, तो स्पष्टता से व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। लेकिन जिसका अंदर बाहर में कोई समस्या नहीं है, उसको पॉलिटिकल है नहीं है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो क्या करेगा? उस स्पष्टता से बोल देगा, बिल्कुल स्पष्टता बोलेगा। कई व्यक्ति कहेंगे हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सालों तक यही बोलते रहेंगे, वास्तव में देना नहीं चाहते हैं। हाँ, और जो स्पष्ट होगा वो कहेगा, देखिए जी, बोल देगा दोनों बातें, क्या जी मेरा ना हृदय में अभी आसक्तियाँ हैं, आई नो कि देना चाहिए, लेकिन मैं अभी दे नहीं पाऊँगा आपको। आप बताइए, इसमें तो आपने इमेज खराब कर ली ना अपनी फिर, है कि नहीं? दिखावा तो नहीं किया, कम से कम बता दिया स्पष्ट, मेरी स्थिति ये है एक्चुअली में, तो मैं ऐसा कर नहीं पाऊँगा। तो स्पष्टता से, हाँ, समाज में लोग स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं अपने बारे में। दूसरे के बारे में स्पष्ट बोलते हैं, मैं बिल्कुल सीधा बोलता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं बहुत। किसके लिए? दूसरों के लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अपने लिए तो मैं बिल्कुल कपट हूँ, जलेबी की तरह सीधा हूँ अपने लिए, लेकिन दूसरों के लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। तो जब अपने लिए कोई स्पष्टता से बोलता है तो सामने वाला आश्चर्य है, क्या बोल रहा है अपने बारे में,
सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्यचकित रह गए। तो ऐसा आपको हमें प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए हमें? अपने बारे में स्पष्टता से बोलना चाहिए कि मेरी स्थिति ये है। आप लोग मालूम है आपकी स्थिति क्या है? क्या है आपकी स्थिति? बताएंगे? नोट्स बनाने से क्या काम चलेगा? बताइए, स्थिति क्या है आपकी? कोई बताएगा स्पष्टता से मेरी स्थिति क्या है? भगवान से बिछड़े में ये स्पष्टता नहीं है, ये फिर से कपटता है। क्यों? क्योंकि बड़ी लॉफ्टी लैंग्वेज है ये। मैं भगवान से बिछड़ा हुआ हूँ, और तो हम सभी बिछड़े हुए हैं। आपने अपने बारे में कहाँ बताया? मैं ईर्ष्या करके भगवान से दूर है। मैं ईर्ष्या करता हूँ। अब भगवान से भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया, मुझे इनसे ईर्ष्या है, ये हुआ स्पष्टता। हाँ जी, मैं हमेशा अपनी इमेज के बारे में सोचता रहता हूँ, नीचे नहीं गिरनी चाहिए किसी के सामने। आप में से बताएंगे कुछ? मैं झूठ बोलती हूँ, वेरी गुड, स्पष्टता। मैं सबके ऊपर गुस्सा दिखाता हूँ, अपनी गलती को मानती नहीं हूँ, वेरी गुड। भगवान करे आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। उन्होंने स्पष्टता बोला तो हमारे हृदय से आशीर्वाद निकला, बाकी अभी छुपा रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते। ओके। एखा हिल कथा निज शिष्य ने एक था सकल न्यासी जाने लगे माने। उन्होंने विचार किया, मैंने जो अपने शिष्यों से कहा उसे एक सन्यासी से उसे इस सन्यासी ने कैसे जान लिया? ये तो मैंने कहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं इस तक कैसे चलेगी बात? बताओ तुम में से कौन है जिसने लीक किया? कैसे पता चलेगी महाप्रभु को? हाँ, सबके हृदय में है। मने अनुमान करी लज्जा है पीड़िता किछु न कही लहियाए रही विस्मिता। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने स्वयं को लज्जित अनुभव किया। किसने? सार्वभौम। देखा, ये होता है ना, जब कोई झगड़ा हो जाता है मेरे पास अभी भी रिसेंटली कोई व्यक्ति आए, ऐसा हो गया, ऐसा क्या आदमी क्या कुछ कोशिश करता है ऐसे में जब दो जनों का झगड़ा हो जाए? फटाफट पहले पहुंच के मैं ये बता दूं कि मैं ये हुआ। या दो जनों का जब झगड़ा होता है तो दोनों ही ये कोशिश करते हैं कि हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती नहीं थी। अगर दो वैष्णवों में झगड़ा हुआ तो किसकी गलती थी? उन दो का, आप दोनों का नहीं हुआ, उन दोनों का झगड़ा हुआ, किसकी गलती थी? बोलो, आपको मुझे पता, मेरी। ये कोई बात है मेरी? इसको कहते हैं कपटता। ये कपटता है। झगड़ा उन दोनों का हुआ, गलती मेरी थी, मतलब ये कपटता नहीं। इसको ह्यूमिलिटी का चोगा नहीं पहनना है दिखाने के लिए। हाँ, डोंट बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैंने कहा उन दोनों की लड़ाई है, दोनों में किसी गलती है ये पूछा मैंने? दोनों की है। आपको तो पता ही नहीं लेकिन किसकी है, तो फिर दोनों कैसे बोला आपने? अरे हमें क्या पता मारा कि नहीं। अच्छा, आपने कहा जब झगड़ा हुआ होगा तो उसने भी तो कुछ किया ही है ना, इसका मतलब। वरना आप बोलते एक व्यक्ति पिटा, आपने दोनों झगड़े, तो किसकी गलती है? दोनों की गलती है वास्तव में। दोनों हाथ से ताली बजती है, आवाज़ तभी आती है चटाक। हाँ जी, जब झगड़ा हुआ तो किसकी गलती है? दोनों की। ओके, तो दोनों की गलती है वास्तव में। तो ऐसे में क्या करें फिर? कोई झगड़ा करे तो हम तो ना झगड़ें कम से कम। हम झगड़े ही ना, हम शांत रहें। और थोड़ा अगर हम टॉलरेट कर लेंगे तो क्या होगा? दूसरे वाले को थोड़ी देर में लज्जा महसूस होगी। आप देख लेना इस बात को। यदि आप पलट दोगे तो उसको कभी लज्जा महसूस नहीं होगी। यदि आप सहन कर लोगे तो लज्जा महसूस होगी, रिपेंटेंस उसको लगेगा। अच्छी लज्जा है, मैं तो पिट ही गया ना इस चक्कर में। लेकिन एक तो हम वैष्णव अपराध से बच गए और दूसरे को फील भी हो गया, उससे हो सकता है रिश्ते फिर से बेहतर हो जाए। कौन परवाह करता है रिश्तों की? परवाह नहीं। जब मैं साउथ इंडिया में गया था वहाँ पर, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है ना, हिंदी इंग्लिश, तो वो कुछ भी जैसे अरे खाना ख़त्म हो जाएगा तो बोलते थे परवाह नहीं। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, हम लोग परवाह नहीं बड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं, आई डोंट केयर।
तो नॉर्मल भी बोलते हैं परवाह नहीं, मतलब कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं। लैंग्वेज से बड़ी समस्या आती है। आपको एकदम से आप एग्रेसिव हो जाओ, क्या मतलब परवाह नहीं, ठीक है, ऐसे भी नहीं बोलना है, हाँ परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, बोल देते हैं ना कई बार हम। एक्चुअली में एक एक रिश्ता जो हम जोड़ते हैं वो बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, तोड़ने के लिए हम आतुर ही रहते हैं हमेशा, लेकिन अगर हम सहनशील बनेंगे तो आप देखेंगे वो रिश्ते भी जुड़ जाते हैं और आपको उससे आनंद ही मिलता है। तो सार्वभौम बड़े लज्जित हो गए, क्योंकि महाप्रभु ने उल्टा जवाब देने के बजाय आपको पता है मैं कौन हूँ, आपको पता है मेरे को वेदांत का ज्ञान है कि नहीं, हाँ कुछ जानते हो मेरे बारे में, या कमेंट्री लिखना जानते हो सार्वभौम, हाँ बैठे बैठे अपने शिष्यों के सामने कमेंट्री कर रहे हो मुझ पर। कुछ बोला महाप्रभु ने उल्टा आके बोला, अच्छा आप बताइए, आप कुछ कमेंट कर रहे थे तो मुझे करना क्या चाहिए। तो इनको क्या हो गया, लज्जा आ गई इनको, और हृदय से अचंभित हो गए एकदम से, ऐसा कभी कोई सुना ही नहीं था कहीं पर। तार पर दीने प्रभु सार्वभौम घरे, निज सन संगे गेला तारे तारे देखी बारे। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलने उनके निवास स्थान पर गए। फिर से वेदांत पढ़ाए सार्वभौम घरे बसी, वेदांत सिद्धांत प्रभु पूछे हंसी हंसी। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर बैठकर वेदांत पढ़ा रहे थे और मुस्कुराते हुए चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत के निष्कर्ष के बारे में पूछा। ये निष्कर्ष से हमें बड़ा अवेयर रहना चाहिए, निष्कर्ष क्या है हर चीज़ का। वैष्णव सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका निष्कर्ष क्या है। और निष्कर्ष के बिना नॉलेज बेकार है, पता ही नहीं निष्कर्ष क्या निकला। लोगों ने गीता को पढ़ डाला पूरा, करेंगे ये नहीं पता निष्कर्ष क्या निकला इसका। तो अलग अलग खंडों से अलग अलग मतलब निकाल के एक संपूर्ण निष्कर्ष भी तो होना चाहिए किसी चीज़ का। चैप्टर 1 का कुछ निष्कर्ष होगा, चैप्टर 2 का कुछ होगा, किसी श्लोका का कोई निष्कर्ष होगा, वो भी सही है। लेकिन जब तक कंप्लीट निष्कर्ष नहीं निकाला तब फायदा क्या है उसका, किसी भी नॉलेज का। इसलिए पहले निष्कर्ष पूछना है, क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप, करना क्या है इसमें। हाँ, तो निष्कर्ष के बारे में पूछा। किसके निष्कर्ष के बारे में पूछा, वेदांत। वेदांत का मतलब क्या होता है, वेदांत, व्हाट इज वेदांत, वेदांत क्या है, आइडिया कुछ तो बोलो, वेदांत क्या है। शास्त्र और मतलब क्या क्या, नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या ग्रंथ है कोई अलग से, या आप निष्कर्ष है। तो गलत जवाब, ये ग्रंथ है, दिस इज अ ग्रंथ। वेदांत सूत्र है वही जो आप कह रहे हो, वेदों का अंत, वेदों का निचोड़, लेकिन ये अलग से एक ग्रंथ है जो वेद व्यास ने लिखा, सारे वेद को लिख के अगेन उन्होंने भी कहा ये निष्कर्ष है जी, इसको पढ़ लो। तो अब महाप्रभु क्या करें, अब ये भी एक ग्रंथ हो गया, तो अब इस ग्रंथ का क्या निष्कर्ष है, निचोड़ है, ये भी तो क्वेश्चन हो गया फिर। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि ये जो वेदांत है इसका निचोड़ क्या है। वेदांत निगूढ़ कथा पूछिल ठाकुर, कृष्ण पादाश्रय कथा अमृत अंकुर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत के गोपनीय निष्कर्ष समझाने के लिए कहा, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने का अमृतमय विवरण है। बताइए क्या है वेदांत, भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण करने का अमृतमय विवरण है। इसलिए कहते हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद, दिस इज द पर्पज ऑफ। तो ये अमृतमय विवरण, लेकिन लोग वेदों को पढ़कर, वेदांत को पढ़कर बिविल्डर हुए जा रहे हैं। वो भगवान को निर्विशेषवाद बोल देते हैं बिकॉज ऑफ दैट। जो आप सुनते हैं शारीरिक भाष्य, व्हाट इज दैट, वो वेदांत सूत्र पर ही शंकराचार्य की टिप्पणी है, इसी ग्रंथ के ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसी ग्रंथ के ऊपर ही उन्होंने क्रांतिकारी टिप्पणी लिखी जिससे सारे लोग बदल गए। समझ में आया। हाँ, और इसी के लिए बोला गया था कि आप भी कुछ लिखिए। आपका वैष्णवों का कोई है, वैष्णव का है कुछ, नहीं है, आपका है। हाँ, ऐसा बोला गया जयपुर में, आपका कहाँ है, कुछ है, दूसरों की किताबों में चलते हो। तब बलदेव विद्याभूषण ने क्या लिखा,
गोविंद भाष्य। तो गोविंद भाष्य एक तरह से वेदांत सूत्र पर वैष्णवों की कमेंट्री है। ऑल्दो ही सेड कि श्रीमद् भागवतम इज दैट, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री हमारी क्या है, श्रीमद् भागवतम। बट लोगों ने कहा नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे हम, उसी के ऊपर लिख के दो। तो वास्तव में ये गोविंद भाष्य जब वैष्णवों के ऊपर भयंकर संकट आ गया था, क्योंकि हम लोग राधा रानी और कृष्ण की सेवा कर रहे थे, तो निर्विशेषवादी या इस तरह के लोग या श्री संप्रदाय, उन्होंने अटैक कर दिया। राधा रानी के बारे में कहाँ लिखा है, दिस इज़ ऑल विम्सिकल, क्या कर रहे हो आप लोग, ये जो भी है इस तरह की अक्सर अटैक होते रहे। तो उन्होंने बोला कि आपका कोई अपना भाष्य तो है नहीं, आप कुछ बोल रहे हो तो उसका आधार क्या है। तब जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से प्रार्थना करी गई, उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को भेजा। कहाँ पे भेजा, उस जगह का नाम क्या है, गलता जी। वहाँ पर ये डिबेट हुई और वहाँ पर बलदेव विद्याभूषण ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान रात को स्वप्न में आए सामने ही आ गए। उन्होंने कहा लिखो, मैं लिखा रहा हूँ। तो वो बोलते गए, ये लिखते गए, रात ही रात में पूरा ग्रंथ तैयार हो गया। अगले दिन उनको प्रस्तुत किया। इसको देख के दे गॉट डिफीटेड। और फिर ये पूजा प्रक्रिया वैष्णव पद्धति से चलती रही वहाँ पर, ठीक है। तो सुनी सार्वभौम हिल विस्मित अंतर बुझिल मनुष्य नहे ए 89 वर। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह सन्यासी कोई साधारण मनुष्य नहीं। बताइए कैसे एहसास हुआ। उन्होंने चक्र गदा पद्म दिखाया, क्या दिखाया, बुद्धि दिखाई, बुद्धि। केवल उनकी शालीनता, सहनशीलता, ह्यूमिलिटी से सामने वाले को ये एहसास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये दैवीय गुण है। वास्तव में ये गुण ऐसा गुण है जो कि देवताओं के पास भी नहीं है, होता है। हाँ, क्या, कौन सा गुण, सहनशीलता। जिस पे सहनशीलता नहीं है वो क्या है, जानवर है, जानवर। जानवर कहता है ना, कुत्ते को बांध देते हैं, क्या करता है वो, देखा है कुत्ते को, बांधा है कुत्ते को, देखा है कुत्ते को बांध दो तो क्या करता है वो, क्या करता है, खींचता है, भां भां भां। कितनी देर तक, घंटों तक करता रहता है, घंटों तक। गाय को देखा बंधे हुए, क्या करती है, कुछ भी नहीं करती। बताइए, बंधी ही रहती है गाय तो बेचारी। मैं सोचता हूँ ये गाय बांधी ही रहती है पूरे दिन और कुछ नहीं करती। इसको क्या कहते हैं, सतोगुण, शांति। ये ब्राह्मण का एक गुण है, क्या, सहनशीलता। तितिक्षस्वा, कारुणिका। लज्जाए पीड़ित भेल हृदय तरास, एत काल नाही शूनि एमत विश्वास। पढ़िल सुनिल यत एत काल धरी, पढ़ाइल शिष्य गणे अहंकार करी। एखने न सुनिल ए सब सिद्धांत, एई महाप्रभु सही सरस्वती कांत। लज्जा से पीड़ित एवं हृदय में भयभीत। बताइए, डराया इनको, कुछ नहीं किया। अब उनको भय हो रहा है कि ये तो गलत हो रहा है, मैं किसी बहुत ही सज्जन व्यक्ति से डील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। सज्जन व्यक्ति के साथ मैं ऐसे शब्द क्यों निकाल रहा हूँ, भयभीत हो गए हृदय से अपने आप ही। और सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे, मैंने आज तक वेदांत की ऐसी व्याख्या नहीं सुनी। मैं अपना पूरा जीवन वेदांत का अध्ययन कर अपने शिष्यों को अहंकारवश पढ़ाने में बिताया, परंतु मैंने आज जो व्याख्या सुनी उससे ऐसा लगता है चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से सरस्वती के पति हैं। इस प्रकार तो चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत के गोपनीय निष्कर्ष को समझाने के लिए कहा था, जो कि भगवान के प्रति शरणागति है। ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी व्यक्ति ना तो देखा ना सुना, ये जरूर सरस्वती के पति। एत अनुमानी सार्वभौम द्विजराज, कर जोड़े स्तुति करे भुजियत काज। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सार्वभौम भट्टाचार्य ने हाथ जोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर देखा तथा उनके प्रति प्रार्थनाएं कही। चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर क्या हुआ था एग्जैक्टली चैतन्य चरितामृत में, डिस्कशन हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कुछ प्रस्तुत किया, महाप्रभु ने कुछ बोला, फिर महाप्रभु ने क्या किया था यहाँ पर, षड्भुज गौर
हाँ हाँ, षड्भुज गौर, षड्भुज गौर हो गए ना। तो षड्भुज गौर ने पहले क्या किया, उससे पहले क्या प्रस्तुत किया, कुछ प्रस्तुत किया था। हाँ, आत्मा नाम श्लोक की व्याख्या करी थी। कितनी करी थी, आई डोंट रिमेंबर। 64 तो शायद सनातन गोस्वामी के साथ में करी। यहाँ कितनी करी, यहाँ भी कुछ करी, आई डोंट रिमेंबर जितनी करी, 12 16 आई डोंट नो। और 64 भी करी एक बार क्या, ओके। तो वो व्याख्याएं करी, और व्याख्या करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को वहाँ पर समझ में आ गया ही सरस्वती के पति हैं। वही बात यहाँ पे भी करी है। तो यहाँ पर वो हाथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु की ओर देखा और प्रार्थनाएं कही, हे नई समय प्रभु षड्भुज शरीर देखी सार्वभौम हैला आनंद अधीर। उस क्षण चैतन्य महाप्रभु ने अपना षड्भुज रूप प्रकट किया। इस रूप का दर्शन कर सार्वभौम भट्टाचार्य आनंद से अधीर हो गए, आनंदमय हो गए। आपने देखा है षड्भुज? नहीं देखा? हाँ जी, आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? इन्होंने देखा है, पता नहीं इन्होंने कौन सी कहीं दूसरी जगह से आए हो क्या? इन्होंने देखा है यहाँ, इन्होंने किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? देखा है इन्होंने भी? प्रभु जी ने कैसे देखा है? यहाँ तो आगे निकल गए पहली बार। आपने देखा है? भूल गए है ना, याद नहीं है। कहाँ देखा है जी बताइए? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे देखा है, बताइए बताओ। सार्वभौम भट्टाचार्य घर है कहीं? कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है। अंदर जाके वहाँ पे आज भी वो षड्भुज, वो जगह भी है जहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए थे। नरसिंह देव का टेम्पल वहाँ पर, ऐसे तो बहुत जगह है, लेकिन उस जगह में तो है ही जहाँ पर ये था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य आनंद से अधीर हो गए। ऊर्ध्व दुई कर एक धरे धनु आर शर, मध्य दुई हाथे धरे मुरली अधर, नम्र दुई करे धरे दंड का मंडल, देखी सार्वभौम हैला आनंद विभल। षड्भुज रूप में भगवान ने उठी हुई 2 भुजाओं में डैश और डैश धारण किया था। 2 अन्य हाथों से अपने डैश पर एक डैश पकड़ी थी, अपनी अन्य भुजाओं से उन्होंने डैश और डैश पकड़ा। तो 6 चीज़ें बतानी है आपको, बताइए जी, कोई सी बता दीजिए, वही कोई सी भी। शंख गदा पद्म चक्र फेल, दंड और है, दंड और कमंडलू या कमंडल 2 हो गए जी। तो ये कौन बने? महाप्रभु सन्यासी रूप में। ये तो हो गया ना, दोबारा क्यों बोल रहे हो? फ्लूट क्या पकड़ी? कौन से हाथ से फ्लूट पकड़ी और कौन सा हाथ खाली नहीं? अच्छा, दोनों हाथों से पकड़े। और फिर 2 हाथ बचे हैं अभी। हाँ, दोबारा बोल के क्या होता है? धनुष और बाण ये पकड़े। ये कौन है? तो राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। हाँ देखिए, एक साथ देख लिए, बताइए। ये देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य आनंद से भर गए। चरण पड़ी या कांदे विनय विस्तर, स्तुति करे सार्वभौम गद गद स्वर। भगवान गौर के चरणों में गिरकर उन्होंने क्रंदन किया तथा विनयशील होकर गदगद स्वर से मैं प्रार्थनाएं अर्पित करी। सा गद गद स्वर पड़े सहस्त्र स्तव, चैतन्य सहस्त्र नाम जाने लोक सब। भाव से गदगद स्वर में उन्होंने सहस्त्र प्रार्थनाएं वहीं के वहीं लिख डाली, जिन्हें जगत में चैतन्य सहस्त्र नाम के रूप में जानते हैं। 1000 उनकी प्रार्थनाएं कर डाली वहीं के वहीं, बताइए। सो इंटेलिजेंट पर्सन। विवल है या पड़े पदम भुज पाशे, कह लोचन सार्वभौम प्रकाश। अंततः सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों पर गिर पड़े और इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर षड्भुज रूप का प्राकट्य लीला का वर्णन करते हैं। एई मते आछे प्रभु आनंद कौतुके, आनंद देखे ये नीलाचल वासी लोके। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने आनंद पूर्वक नीलाचल में वास किया तथा आनंदित होकर नीलाचल वासी भी महाप्रभु को देखने आते। अब महाप्रभु यहाँ पर स्टेशन हो गए। जगन्नाथ जी के आते ही ये घटना हो गई थी, समझ लीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ। अब सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े भक्त बन गए, सरेंडर्ड हो गए। महाप्रभु रोज़ उनसे मिलने जाते थे मॉर्निंग में, और उनके लिए क्या लेके जाते थे? जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके जाते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठकर
पेस्ट कर लेते थे, नहा लेते थे, ताकि जब महाप्रभु आए प्रसाद पाने तो वो आराम से उनके कैविटी जो है पेट में ना जाए, गंदगी पेट में ना जाए। ऐसा करना ही चाहिए, अच्छे से पेस्ट वगैरह कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करना। सही बात है कि नहीं? नीचे देख के बचा मत करो फिर से। हाँ सही बात है कि नहीं? नहीं मतलब पेस्ट नहीं करना चाहिए आदमी को, पेस्ट करना ही नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं करना ही नहीं चाहिए। जब महाप्रसाद आए तो बिना पेस्ट करे ले लेना चाहिए, बताइए सही बात है? हैं? बिना पेस्ट करे, बिना नहाए ले लेना चाहिए? कुत्ते के मुंह से भी ले लेना चाहिए। तो बिना नहाए भी ले लेना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने वही किया। महाप्रभु बहुत जल्दी ले आते थे, वो तुरंत जैसे ही आते थे प्रणाम किया और तुरंत ग्रहण कर। महाप्रभु अरे थोड़ा सा नहा धो लो, कुछ तो कर लो। नहीं, महाप्रसाद को देखते ही पा लेना चाहिए। तो इसलिए जब कभी आपको महाप्रसाद मिले तब आप अपनी पत्नी, बेटी, बेटा, पापा के लिए रख लेते हो, दैट इज़ ओके, बट उसका कुछ पार्ट जरूर तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे इतना सा ग्रहण कर लो, तुरंत प्रणाम भी कर सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं, फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, महाप्रभु वहाँ रहने लगे और आनंदित होकर रहने लगे। आछिला अधिक जगन्नाथेर प्रकाश, सभा हृदय सुख परशे आकाश। श्री चैतन्य महाप्रभु को लोग भगवान जगन्नाथ के रूप में ही देखते थे। ऐसे दर्शन से वे हृदय में इतना सुख अनुभव करते थे मानो आकाश का स्पर्श हो गया हो, इतने आनंदित रहने लगे। चैतन्य चरित कथा के कही ते जाने, संवरिते नारी किछु कहिए वदने। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णित करने में कौन समर्थ है? मैं उन सब लीलाओं को नहीं जानता, परंतु कुछ लीलाओं का वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ। श्री मुरारी गुप्त वेजा धन्य तीन लोक, पंडित श्री दामोदर पूछी लता के। वैद्य श्री मुरारी गुप्त तीनों लोकों में अत्यंत भाग्यशाली हैं, अतः श्री दामोदर पंडित ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। किससे प्रश्न पूछे? नहीं, मुरारी गुप्त से, जो कि क्या थे? वैद्य थे। वैद्य मतलब होता है लोहार, सुनार, डॉक्टर। ओके, तो डॉक्टर मुरारी गुप्त से ये प्रश्न पूछे। किसने? दामोदर पंडित ने। इसको हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।